नारायण से नर की बातचीत, चरण प्रहलाद का संवाद, प्रहलाद का नैमिषारण्य गमन तथा प्रहलाद के साथ नारायण का युद्ध। व्यास जी कहते हैं, अप्सराओं के उपयुक्त वचन सुनकर धर्मनंदन प्रतापी नारायण मन ही मन सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहंकार से ही प्रसंग सामने उपस्थित हुआ है, इसमें अधिक क्या विचार किया जा सकता है। धर्म की धज्जी उड़ाने में प्रधान कारण अभिमान ही है, जिसकी सृष्टि में पूर्व काल में मैं कर चुका हूँ। अतएव महात्माओं ने कहा, इस ये संसार एक वृक्ष है, इसकी जड़ अहंकार है। जिस समय अप्सराओं का समाज आया, उस समय उन्हें देखकर बिना कुछ बातचीत किए ही मुझे शांत होकर बैठ जाना चाहिए था, किंतु मैं उनके साथ संभाषण करने में प्रवृत्त हो गया। परिणाम स्वरूप मैं स्वयं दुख का भाजन बन गया। फिर मैंने धर्म का अपव्यय करके उन स्त्रियों की रचना की। मेरी ठीक यही वही दशा हो गई, जैसे अपने ही बनाए हुए जाल में जकड़ी हुई मकड़ी हो। बड़े ही दृढ़ बंधन से मैं बंध गया। अतः अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये विषय विचरणीय है। यदि निश्चिंत होकर इन स्त्रियों को ठुकरा दूं तो विफल मनोरथ होने पर ये सभी मुझे शाप देकर यहाँ से चली जाएंगी। तब मैं उनसे मुक्त हो इस निर्जन वन में पुनः उत्तम तप कर लूंगा। अतः कुपित होकर इन सुंदरी स्त्रियों को त्याग देना श्रेयस्कर है। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण के मन में ऐसा निश्चय होने के पश्चात फिर विचार उत्पन्न हुआ, अरे सुखी बनने के लिए जो साधन है, उसमें क्रोध भी एक महान शत्रु ही है। पहला नंबर अहंकार का, दूसरा इस क्रोध का। इसके प्रभाव से अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। जगत में काम और लोभ, इन दोनों से भी बढ़कर एक इस क्रोध को भयंकर बतलाया गया है। क्रोध में भरकर मानव हिंसा तक कर बैठता है। प्राणी की निर्मम हत्या को ही हिंसा कहते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए बड़ी दुखद है। इसे नरक की विस्तृत नदी ही समझना चाहिए। जिस प्रकार काष्ठ का मंथन करने से निकली आग इस काष्ठ को ही जलाकर राख कर डालती है, उसी प्रकार देह से उत्पन्न हुआ भयंकर क्रोध उस देह को ही सर्वप्रथम जलाने में तत्पर हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारायण के मन में चिंता की काली घटा गिरी थी। वे अत्यंत घबरा उठे थे। तब धर्म के पुत्र नर ने उन अपने भाई नारायण से सच्ची बात कहनी आरंभ की। महात्मा नर बोले, नारायण आप महान भाग्यशाली पुरुष हैं। महामते क्रोध दूर कीजिए, मन में शांति स्थापित करके इस प्रबल अहंकार को हटा देना परम आवश्यक है। आपको स्मरण होगा, पूर्व समय में अहंकार के दोष से ही हम दोनों व्यक्ति अपनी तपस्या खो बैठे थे। उस समय अहंकार और क्रोध दोनों भाव जागृत हो गए थे। उन्हीं के प्रभाव दैत्यराज प्रहलाद से हमारा महान अद्भुत युद्ध छिड़ गया था। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक हम लड़ते रहे। सर्वोत्तम इस अवसर पर हमें असीम कलेश भोगना पड़ा था। अतः मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत होने की कृपा कीजिए, क्योंकि मन में शांत भाव बनाए रखना तप का मूल कारण है, ऐसा मुनिगण कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, महात्मा नर का ये वचन सुनकर धर्मनंदन नारायण शांत हो गए। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया। प्रहलाद जी महात्मा पुरुष थे, भगवान विष्णु ने उनकी अटल श्रद्धा थी, वह सदा शांत रहते थे। फिर प्राचीन काल में ऋषिवर नर और नारायण से उनका युद्ध क्यों छिड़ गया। धर्म के वे दोनों पुत्र नर और नारायण तपस्वी पुरुष थे, उनके मन में शोभ कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाता था। फिर प्रहलाद के साथ उनका संग्राम होने में क्या कारण हुआ। प्रहलाद तो चरम कोटि के धर्मात्मा, ज्ञानी और भगवान विष्णु के अनुपम उपासक हैं। नर और नारायण में भी उपयुक्त सभी गुण विद्वान हैं। तब करना ही उनका काम है। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती। फिर यदि प्रहलाद और नर नारायण के सदस्य सचरित्र पुरुषों में कलह मच गया, तो उनकी तपस्या और धर्म पालन का केवल परिश्रम ही उनके साथ लगा। उस सतयुग के समान समय में भी उनका जब तब कहाँ चला गया था। सुयोग पुरुष भी क्रोध और अहंकार से अवृत मन को काबू में ना ला सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध और मत्सर्य से उनका उत्पन्न होना असंभव है। अहंकार से ही काम, क्रोध आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। करोड़ों वर्षों तक महान कठिन तपस्या की गई, फिर भी यदि अहंकार उत्पन्न हो गया तो सब किया कराया व्यर्थ है। जिस प्रकार सौहृदय होने पर अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही अहंकार के अंकुरित हो जाने पर पूर्ण की सत्ता समाप्त हो जाती है। ऐसे शक्तिशाली पुरुष भी यदि अहंकार पर विजय प्राप्त न कर सके, तो फिर उन्हें मुझ जैसे साधारण मनुष्यों की कौन सी बात है। व्यास जी कहते हैं, भारत, ये निश्चय है कि कार्य किसी प्रकार भी कारण से भिन्न नहीं हो सकता। जैसा श्रम वैसा ही कड़ा और कुंडल।
ठीक वैसा ही अहंकार से बना हुआ ये चराचर चरित सहित संपूर्ण ब्रह्मांड है। वस्त्र को सूत्र के अधीन कहा गया है, बिना सूत्र के वस्त्र बनना संभव नहीं। वैसे ही त्रिगुणात्मक माया से बने हुए इस सत्वर जंगम समस्त संसार को समझना चाहिए। जब छोटे से लेकर बड़े तक सबकी यही हालत है, तब इस विषय में क्या कहा जाए। काम, क्रोध, लोभ और मोह ये सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। कुरुनंदन, काम, मोह और मत से युक्त प्राणी कार्य आरंभ करने से पूर्व कुछ विचारता ही नहीं। जब प्रायः सभी युगों में माया वृद्धि धर्म ही व्यक्त होता है, तब इस कली के लिए कौन सी बात कही जाए। सर्वदा द्रोह और लोभ तथा अमर सभी समय डेरा जमाए रहते हैं। जगत में बिरले ही ऐसे साधु पुरुष हैं जिनका अंतःकरण इन दोषों से खाली है। जन्मे जीने का सचमुच ही ये वह धन्य और महान पुणात्मा है जिन्होंने मद और मोह का त्याग कर दिया, जो चेतेंद्रिय हैं, सदाचारी हैं। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। मूर्ख मनुष्यों की आंखें मधु पर तो जाती हैं, किंतु उस विशेष स्थान को नहीं देखती जहाँ से मधु निकलता है। मानव बुरा कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है, उसके मन में नरक का भय उत्पन्न ही नहीं हो पाता। वस्तु प्राचीन समय में क्यों युद्ध ठन गया था, ये प्रसंग मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। बहुधा देखा जाता है धन अथवा स्त्री के लिए ही परस्पर कलह मच जाया करता है। नर और नारायण में तो कोई स्पर्धा थी ही नहीं, फिर क्यों उनके द्वारा ऐसा रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। नर और नारायण सनातन परम पुरुष हैं, इस बात से धर्मात्मा प्रहलाद भी पूर्व परिचित थे। तब उन्होंने मुनिवर नर नारायण का सामना किया ही क्यों, ब्राह्मण, इस कारण को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार जब राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन विप्रवर व्यास जी से पूछा, तब उन्होंने सारी बातों का विशुद्ध रूप से वर्ण आरंभ कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब भयंकर हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाया गया। दानवराज प्रहलाद देवताओं ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। उनके शासन काल में भूमंडल के सभी नरेशों द्वारा यज्ञों में श्रद्धा पूर्वक देवताओं की उपासना होती थी। तपस्या करना, धर्म का प्रचार करना और तीर्थों में जाना, यही उस समय के ब्राह्मणों का कार्य था। वैश्य अपने व्यापार वृत्ति में संलग्न थे। शूद्रों द्वारा सबकी सेवा होती थी। उस अवसर पर भगवान नरसिंह ने दैत्यराज प्रहलाद को पताल में रहने का आदेश दे रखा था। वही उनकी राजधानी थी। बड़ी तत्परता के साथ वे प्रजा का पालन कर रहे थे। एक समय की बात है, महान तपस्वी भगनंदन च्यवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर, जो वे है तिश्चर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, गए हैं। इतने में रेवा नामक महान नदी पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वह उसके तट पर नीचे उतरने लगे। तब तक एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनि और चैन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए। सर्प से पकड़े जाने पर उनके मन में आंतक छा गया। अतः उन्होंने मन ही मन देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया। उन्होंने ज्यों ही कमल लोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया, उस महान निस्तर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। तब अत्यंत घबराए एवं शंकाशील उस सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा कि मुनि महान तपस्वी है, अतः कहीं कुपित होकर मुझे शाप न दे दे। नाग कन्या मुनिवर की पूजा करने में संलग्न हो गई। तदंतर च्यवन जी ने नागों और दानवों की विशाल पुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, भृगनंदन च्यवन श्रेष्ठ पुरी में घूम रहे थे। धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की उन पर दृष्टि पड़ गई। देख कर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, भगवान, आप यहाँ पताल में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। इंद्र हम दैत्यों से शत्रुता रखते हैं, हमारे राज्य का भेद लेने के लिए, तो उन्होंने आपको यहाँ नहीं भेजा। द्विजवर, आप सच्ची बात बताएं। च्यवन मुनि ने कहा, राजन, मुझे इंद्र से क्या प्रयोजन कि उनकी प्रेरणा में यहाँ आऊँ और उनके दूत का काम करते हुए आपके नगर में प्रवेश करूँ। दैत्येंद्र, आपको विदित होना चाहिए, मैं वृक्ष का धर्मात्मा पुत्र च्यवन हूँ। ज्ञान रूपी नेत्र मुझे सुलभ है। मैं इंद्र का भेजा हुआ हूँ। इस विषय में आप किंचित मात्र भी संदेह न करें। राजन, ने स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुंचा। नदी में बैठ रहा था, इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। उस समय मेरे मन में भगवान विष्णु की स्मृति जाग हो गई। परिणाम स्वरूप सर्प अपने भीषण विष से रहित हो गया। यूं भगवान विष्णु के चिंतन के प्रभाव से उस सर्प ने मेरा छुटकारा हो गया। राजन, फिर मैं
यहाँ आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। जितेंद्र, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, मेरे विषय में भी वैसे ही कल्पना कर लेनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, च्यवन मुनि की वाणी ही बड़ी मधुर थी। उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे। प्रहलाद ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, उन्हें बताएं। साथ ही आकाश और पाताल में जो तीर्थ हैं उन्हें भी विशुद्ध रूप से बताने की कृपा करें। च्यवन जी बोले, राजन, जिनके मन, वचन और तन शुद्ध हैं उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए। दूषित विचार वालों के लिए गंगा भी कहीं मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मन पवित्र हो गया और इससे भी उसके सभी कुलुषित विचार नष्ट हो गए तो उसके लिए सभी स्थान पावन तीर्थ बन जाते हैं। अन्यथा गंगा के तट पर बहुत से नगर बसे हुए हैं। इसके सिवा अन्य भी प्राय सभी ग्राम, गोष्ठ और छोटे छोटे टोले बसे हैं। तेतेंद्र, निषादों, धीवरों, हूणों, वंगों एवं खस आदि मलेच्छ जातियों की बस्ती वहाँ कायम है, परंतु निष्पाप राजन, उनमें से किसी एक का भी अंतःकरण पवित्र नहीं हो पाता। फिर जिसके चित्त में विविध विषय भरे हों उसके लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है। राजन, इस विषय में मन को ही प्रधान कारण मानना चाहिए, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि मन को परम पवित्र बना ले। यदि उसमें दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति है तो तीर्थवासी भी महान पापी माना जाता है। तीर्थ में किए हुए पाप अंतः कुफल रूप से सामने आते हैं। अतः कल्याणकामी पुरुष सबसे पूर्व मन को शुद्ध कर ले। मन के शुद्ध हो जाने पर दृढ़ शुद्धि स्वयं ही हो जाती है, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है, फिर भी सभी पवित्र हैं, ये प्रसिद्ध बात है। अन्यथा जो कुछ किया जाता है उसे उसी समय नष्ट प्राय समझना चाहिए। तीर्थ में जाकर नीच का साथ कभी नहीं करना चाहिए। कर्म और बुद्धि से प्राणी पर दया करनी चाहिए। राजेंद्र, यदि पूछते हो तो और भी उत्तम तीर्थ बताऊंगा। प्रथम श्रेणी में पूर्ण में नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर हैं जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है। नृपसप्तम बहुत से ऐसे पवित्र स्थान है। व्यास जी कहते हैं, च्यवन मुनि का ये वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। उन्होंने हर्ष के उल्लास से भरकर दैत्यों को आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, महाभाग दैत्यों, उठो, आज हम नैमिषारण्य चलेंगे। वहाँ कमल लोचन भगवान श्री हरि हमें दर्शन प्राप्त होंगे। पीताम्बर पहने हुए वहाँ विराजमान रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, जब विष्णु भक्त प्रहलाद ने यूं कहा तब वह सभी दानव उनके साथ अपार हर्ष मनाते हुए पाताल से निकल पड़े। संपूर्ण महाबली दैत्यों और दानवों का झुंड एक साथ चला। नैमिषारण्य में पहुंचकर आनंद पूर्वक सबने स्नान किया। फिर प्रहलाद दैत्यों के साथ वहां के तीर्थों में भ्रमण करने लगे। महान कुंड में सरस्वती नदी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस नदी का जल बड़ा ही स्वच्छ था। राजेंद्र, उस पवित्र स्थान में पहुंचने पर महात्मा प्रहलाद के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः उन्होंने सरस्वती के जल में स्नान किया और दान आदि क्रियाएं सविधि संपन्न की। वह परम पावन तीर्थ प्रहलाद की अपार प्रसन्नता का साधन बन गया। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद नैमिषारण्य में तीर्थ के समुचित कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे थे। उन्हें सामने एक वट का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष की छाया बहुत दूर तक फैली हुई थी। दानेश्वर, वहाँ बहुत से बाण दिखे। वह बाण भिन्न भिन्न प्रकार से बने हुए थे। उनमें गिद्ध की आंखें लगी हुई थी। उन्हें शान पर चढ़ाकर तेज कर दिया गया था। वे अत्यंत चमक रहे थे। उन बाणों को देखकर प्रहलाद के मन में विचार उत्पन्न हुआ, जिसके ये बाण हैं वह व्यक्ति ऋषियों के आश्रम पर परम पावन पूर्ण तीर्थ में रहकर क्या करेगा। प्रहलाद के मन में इस प्रकार की कल्पना भी शांत नहीं हुई थी। इतने में ही धर्मनंदन नर और नारायण सामने दृष्टिगोचर हुए। उन मुनियों ने काले मृग का चर्म धारण कर रखा था। सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थी। नर और नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले धनुष रंग और आजगव और नाम से प्रसिद्ध थे। वैसे ही दो तरकस थे जिनमें बहुत से बाण भरे थे। उधर महान भाग्यशाली धर्मनंदन नर और नारायण का मन ध्यान में मग्न था। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वह ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे, तुम लोग ये क्या ढकोसला कर रहे हो? इसी से तो धर्म धूल में मिल रहा है। ऐसी अवस्था तो कभी इस संसार में देखने अथवा सुनने में नहीं आई। कहाँ से कट तप करना और कहाँ धनुष हाथ में उठाना, इन
दोनों कार्यों का समन्वय तो पूर्व युग में भी नहीं था। ब्राह्मणों के लिए जहाँ तपस्या करने का विधान है, वहाँ उन्हें धनुष रखने की क्या आवश्यकता है? कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ तर्कस रखना, ये दोनों कार्य व्यर्थ आडंबर सिद्ध कर रहे हैं। तुम दोनों दिव्य पुरुष हो, तुम्हें धर्माचरण ही शोभा देता है। व्यास जी कहते हैं, भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, ततेंद्र, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो? हम समर्थ हैं, इस बात को जगत जानता है। युद्ध और तपस्या दोनों में ही हमारी गति है। तुम इसमें क्या करोगे? इच्छा अनुसार अपने रास्ते चले जाओ। क्यों इस बकवाद में पढ़ते हो? ब्रह्म तेज बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। सुख की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की व्यर्थ चर्चा ना छेड़ें। प्रहलाद ने कहा, तपस्वी, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है। मैं दैत्यों का राजा हूँ, मुझ पर ही धर्म टिका है। मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार अधर्म पूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तपोधन, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि हो तो उसे अब सम्मानगण में मुझे दिखाओ। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनकर मुनि और नर ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो आज युद्ध में मेरे सामने डट जाओ। व्यास जी कहते हैं, दैत्यराज प्रहलाद महाभाग नर के वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे। प्रहलाद अप्रतिम बलशाली वीर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि नर और नारायण सदा तपस्या में लगे रहते हैं, उन्हें इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि मैं इन दोनों ऋषियों को जिस किसी भी उपाय से अवश्य पराजित कर लूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रहलाद ने हाथ में धनुष उठा लिया, उस पर डोरी चढ़ाकर तुरंत खींचा, जिससे बड़े जोर की टंकार फैल गई। नर ने भी धनुष उठाए और चिकने किए हुए बहुत से तीखे तीर उस पर चढ़ाए। राजन क्रोध में भरकर उन्होंने वह सभी बाण प्रहलाद पर चला दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों को आते ही काट डाला। अपने छोड़े हुए बाणों को खंड खंड होते हुए देख नर ने उसी क्षण अनेक तीरों को चलाना आरंभ कर दिया। मुनि और नर के वह सभी सहायक प्रहलाद के तीव्रगामी बाण द्वारा छिन्न भिन्न हो गए। साथ ही प्रहलाद ने नर की छाती में चोट पहुंचाई। नर ने भी कुपित होकर शीघ्रगामी 5 बाणों से दैत्यराज की भुजा पर आघात किया। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आ गए और समंगल में विराजमान मुनिवर नर और दैत्यराज प्रहलाद के पराक्रम की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। प्रहलाद के पहने बाण इस प्रकार बरसे थे मानो मेघ जल की धारा गिरा रहा हो। उस अवसर पर नारायण ने अपना अप्रतिम शंख धनुष हाथ में उठा लिया और सुनहरे पंख वाले बाणों की झड़ी लगा दी। अब प्रहलाद ने धर्म नारायण पर अत्यंत तीव्रगामी वो सिंह बाण चलाए। साथ ही नारायण के धनुष से भी सुतीक्ष्ण धार वाले बहुत से बाण छूटे, जिससे टकराकर प्रहलाद के बाण टुकड़े टुकड़े हो गए। उस समय सनातन भगवान श्री हरिधर्म के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए थे। वे वीर बनकर समंगल में खड़े थे और दत्तराज प्रहलाद के प्रयास से तीखे तीरों की वर्षा उन पर हो रही थी। फिर नारायण ने तीक्ष्ण धार वाले अपने बाण चलाए और उनसे प्रहलाद को, जो सामने ही डटे थे, गहरी चोट पहुंचाई। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छन्न हो गया था। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दत्तराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध होता रहा। नारायण ने अपने एक तीव्रगामी बाण से प्रहलाद के धनुष को काट डाला। तब दत्तराज ने दूसरा धनुष उठाया। फिर नारायण ने उसी क्षण अन्य बाण को हाथ में लिया और उससे अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उस धनुष को भी 2 टुकड़े कर दिए। यूं नारायण और प्रहलाद के धनुष को बार बार काटते रहे। तब दानवेश्वर ने परिघ उठाया और शीघ्रता पूर्वक उस परिघ को नारायण की भुजा पर चला दिया। प्रतापी नारायण ने अभी वह भयंकर परिघ आ ही रहा था कि अपने 9 बाणों से उसे काट दिया और 10वें बाण से प्रहलाद पर चोट की। अब दानवराज ने लोह में सुदृढ़ गदा उठा ली और उस गदा से तुरंत नारायण की जांघ पर आघात किया, परंतु नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उनकी मानसिक शांति भंग नहीं हो सकी। वह परम पराक्रमी पुरुष थे। उन्होंने तुरंत बाणों की बौछार आरंभ कर दी। अतः प्रहलाद की सुदृढ़ गदा के भी खंड खंड हो गए। तब शत्रु को संतप्त करने वाले प्रहलाद ने हाथ में शक्ति उठा ली और उसे नारायण की वक्षस्थल पर चला दिया। सामने शक्ति आ रही है, ये देखकर नारायण ने कौतूहल से ही एक बाण फेंका, जिससे वह शक्ति 7 भागों में विभक्त हो गई। फिर प्रहलाद पर भी 7 बाण मारे। देवताओं के 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो सका। राजन, तदंतर भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उनका श्री विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। वह पीताम्बर पहने हुए थे। उन शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए चारों भुजाओं से सुशोभित रमण भगवान विष्णु ने प्रहलाद के आश्रम पर
पदार्पण किया। वहां उन्हें पधारे हुए देख दत्तराज ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर वह कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, माधव, आप देवताओं के भी आराध्य हैं, जगत का शासन सूत्र आपके हाथ में है, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। भगवान, इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? मैं पूरे सहस्त्र वर्ष तक इन देवताओं के साथ लड़ता रहा, किंतु अभी तक इन्हें जीत नहीं सका। इसका मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान विष्णु बोले, अरे ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है, इनके विषय में तुम्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये दोनों जीवात्मा तपस्वी तपस्वी नर और नारायण नाम से विख्यात है, तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। महामते, इन तपस्वियों से विरोध करना सदा अवांछनीय है। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यूं आज्ञा देने पर दत्तराज प्रहलाद अश्वों को साथ लेकर वहां से प्रस्थित हो गए। उधर नर और नारायण भी तपस्या आरंभ हो गई। अध्याय 7 और 9। देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध और हारे हुए दैत्यों के शुक्राचार्य के द्वारा अभिधान। शंकर जी की तपस्या, देवताओं का दैत्यों पर आक्रमण, दैत्यों का शुक्र माता की शरण में जाना और शुक्र माता की देवताओं को निद्रावश कर देना। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से शुक्र माता का वध। जन्मेजय ने कहा, व्यास जी, आपको ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। उनका चित्त सदा शांत रहता था, सात्विक गुणों का पालन करते हुए तीर्थ में रहते थे। जंगल के फल मूल ही उनके नित्य के आहार थे। उन धर्म नंदन तपस्वियों ने कभी सत्य असत्य का व्यवहार नहीं किया। वह महात्मा पुरुष थे। तब फिर वह युद्ध भूमि में उपस्थित हुए, परस्पर लड़ने के लिए क्यों उद्यत हो गए? किस कारण उन्होंने तब जैसी उत्तम क्रिया का त्याग कर दिया? शांति के महान सुख का परित्याग करके उन मुनियों ने क्यों प्रहलाद के साथ युद्ध ठान लिया? देवताओं के वर्ष से पूरे 100 वर्ष तक वह लड़ते रहे। महाभाग नर नारायण और प्रहलाद का परस्पर संघार हर्ष क्यों छिड़ गया? आप इस विग्रह का कारण बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, धर्म का निर्णय करते समय त्रिग मुनियों ने संसार के मूल कारण अहंकार को सात्विक भेद से 3 प्रकार बतलाया। अतः मुनिवर नारायण शरीरधारी होकर उसका परित्याग कर दे। ये उनके लिए अवैध लीला, विरुद्ध कामता, बिना कारण कार्य की संभावना नहीं होती। ये निर्धारित विषय है। जब हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न होता है तब यज्ञ तप और दान होते हैं। महाभाग रज और तम के प्रभाव से मन में कलह की भावना उत्पन्न हो जाती है। राजेंद्र, अहंकार के बिना एक छोटी सी क्रिया भी, चाहे वह उत्तम हो या मध्यम, कदापि कार्य रूप में प्रणीत नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अहंकार से बना हुआ ये विश्व से त्याग कर स्थित रह जाए, ये भला कैसे हो सकता? राजन, समस्त प्राणी अपने कर्म के अनुसार विवश होकर बार बार संसार में जन्मते और मरते रहते हैं। देवता, मानव और पशु आदि अनेक योनियों में उन्हें भटकना पड़ता है। रथ के चक्के की भांति इस संसार को सदा से परिवर्तनशील बताया गया है। प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन नियम अनुसार उनके अवतार धारण करते हैं। महाराज, 7वें व्यवस्थित मनवंतर में भगवान श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को शाप देना चाहा। उनकी बात सत्य करने के लिए श्री हरि ने अवतार लेने का वर दे दिया। महाराज, फिर अखिल जगत के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि अनेक रूप से धरातल पर पधारने लगे। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग ने भगवान विष्णु को क्यों शाप दे दिया? उन्हें भगवान ने चराचर जगत के सृष्टा हैं उनके द्वारा भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य बन गया था जिससे मुनि कुपित हो गए और भगवान विष्णु को उन्होंने सभी देवता नमस्कार करते हैं जिन्हें सभी देवता नमस्कार करते हैं, श्राप देने पर उन्हें कुछ भी संकोच नहीं किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, भृगु जी ने मुनि जो श्राप दे दिया इसका कारण बतलाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। कश्यप जिसके पिता थे। उस समय जब किसी भी देव के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ गया जाया करता था और युद्ध आरंभ हो जाने पर सारे जगत में खलबली मच जाती थी। हिरण्यकशिपु के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए। उनके साथ भी इंद्र की भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। राजन, पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उसे देखकर लोग
आश्रय बनाने लगे। देवताओं ने भी अपनी तपस्या के साथ युद्ध किया और प्रहलाद को हार जाना पड़ा। उस समय प्रहलाद के मन में सहज ही बड़ा विचार हुआ। सनातन धर्म की विशेषता उसकी समझ में आ गई। अतएव राजन विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके वह स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य पाने पर श्रीमान बलि का भी देवताओं के साथ ही विरोध हो गया। कुछ समय के बाद फिर अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं एवं अमित तेजस्वी इंद्र के पराक्रम से इस बार भी दैत्यों की हार हो गई। राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राजचरित किया था। हार जाने पर सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले, ब्राह्मण आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान, आप मंत्र के प्रकांड विद्वान हैं। आप हमारे सहायक ना हुए तो धरातल पर हम नहीं रह सके थे। हमें विवश होकर पाताल जाना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर शुक्राचार्य जी बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया, दैत्यों डरो मत, मैं अपने तेज से तुम्हारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मंत्रों और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मन में उत्साह बनाए रखो, निश्चिंत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, तदंतर शुक्राचार्य का सहारा पाकर दैत्य निर्भय हो गए। गुप्तचरों ने ये निश्चित समाचार देवताओं के पास पहुंचा दिया। ये सुनकर सभी देवता इंद्र के साथ आपस में विचार करने लगे। शुक्राचार्य के मंत्र में महान शक्ति है, यह समझकर देवताओं के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। उन्होंने परस्पर विचार किया, जब तक दैत्य मंत्र का बल पाकर हमारी शक्ति का हास करने में लगेंगे, उसके पहले ही हम युद्ध करने में तत्पर हो जाएं और उन्हें हठपूर्वक मारकर जो बचे कुचे रहे हैं उनको पाताल भेज दें। यूं राय करने के पश्चात देवताओं ने शस्त्र उठा लिए और क्रोध में उबल कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की आज्ञा पाकर देवता दैत्यों पर टूट पड़े। भीषण मार से दैत्यों के हृदय में महान आतंक छा गया। वह भय से घबरा उठे। तब उन्होंने शुक्राचार्य की शरण ली और हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, यूं बार बार कहने लगे। यद्यपि दैत्यों में भी अपार बल था, फिर भी उस समय वे देवताओं द्वारा महान कष्ट भोग रहे थे। उनकी दुर्दशा देखकर शुक्राचार्य ने कहा, डरो मत, मंत्र और औषधि के बल से शुक्राचार्य सब कुछ कर सकते हैं। अतः उन्हें देखते ही समस्त देव समुदाय दैत्यों को छोड़कर भाग चला। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के हट जाने पर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, महाभाग दानवों, पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए सदा सतर्क रहते हैं। उनके हाथ अभी दैत्यवध होने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकशिपु को ये जीवन लीला समाप्त की, वैसे ही अब भी संपूर्ण दानवों को मार डालेंगे। वह बड़े उत्साही हैं, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ये जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम इंद्र एवं देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतएव प्रधान दानवों, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ। दानेश्वरों, मैं महादेव से मंत्रों की सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब लौटूंगा तब उनको भली बात तुम्हें सिखा दूंगा। दैत्य बोले, मुनिवर, हमारी हार हो गई है, हम बिल्कुल निर्बल हो गए हैं। उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? संपूर्ण पराक्रमी दानव काल के ग्रास बन गए। जो शेष बचे हैं वह सभी सुख के साधन हो नहीं सकते, क्योंकि युद्ध में ठहरने की उनमें योग्यता ही नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, मैं जब तक भगवान शंकर के पास से मंत्र लेकर आऊं तब तक तो तुम्हारा किसी तरह रुके रहना आवश्यक है। ऐसे संभव ना हो तो तपस्वी बनकर समय की प्रतीक्षा करो। विद्वानों ने कहा, समय अनुसार शाम दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान वीर पुरुष देश काल और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य दिखलाते हैं। मनीषी पुरुषों का कर्तव्य है कि यदि भविष्य में कल्याण होने की आशा हो तो कुछ समय तक शत्रुओं की सेवा भी कर ले। सब अनुसार शक्ति का संशय हो जाने पर ही शत्रु मारे जा सकते हैं। इसलिए अब देवताओं की विनती करके समय नीति का प्रयोग करते हुए अपने स्थान पर रहने की व्यवस्था कर लो। मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहना। दानवों, भगवान शंकर की कृपा से मंत्रों के पा जाने पर मैं तुरंत लौटूंगा और उनकी शक्ति आश्रय लेकर देवताओं से हम पुनः लड़ाई ठान देंगे।
महाराज दत्तों से यूं कहकर मुनिवर शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चल पड़े। उनका कार्यक्रम बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था। तब दानवों ने अत्यंत नम्रता पूर्वक देवताओं से बातचीत आरंभ कर दी और विनीति भाव से ये वचन कहा, देवताओं, हम सभी अब अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके युद्ध के उद्योग से बिल्कुल रहित हो गए हैं। वृक्षों की छाल पहनकर हम सभी तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। देवताओं ने मान लिया और वह लौट पड़े। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। तब देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। तब देवता वहां एक क्षण भी नहीं रुके। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था। वे अपने भवन पर चले गए और रहने की समुचित व्यवस्था करके क्रीड़ा में आसक्त हो गए। इधर देवताओं ने तपस्वी संग बनाकर तप आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। किस काम में से पधारे हो? यूं पूछने पर भी कहने लगे, भगवान, मुझे उन मंत्रों के पाने की अभिलाषा है जो बृहस्पति के पास न हो। देवताओं की पराजय और दैत्यों की विजय के लिए मैं ये उद्योग कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया कि इसके संबंध में मेरा क्या कर्तव्य है। ये शुक्राचार्य देवताओं का गुरु है। उन्हें विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं में से द्वेष रखकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से इस समय ये मेरे पास आया है। किन देवताओं की रक्षा तो मुझे करनी ही है। इस प्रकार विचार करके भगवान शंकर ने अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनिवर को आदेश दिया और कहा, पूरे 1000 वर्षों तक नीचे सिर करके क्षण मात्र धूमपान करते हुए व्रत करना है। यदि इसमें तुम सफल हो गए तो तुम्हारे लिए मंत्र सुलभ हो जाएंगे। इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर के सामने मस्तक झुका दिया और कहा, बहुत ठीक देवेश्वर, मुझे से आपकी आज्ञा सुलभाय है। मैं अभी से व्रत में लग जाता हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य भगवान शंकर से यूं कहकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए। केवल धुएं के आहार पर रहने लगे। मन में शांति रखी। उन्होंने अपना कार्य बिल्कुल निश्चित कर लिया था। शुक्राचार्य कठिन व्रत कर रहे थे और दैत्यों ने भी केवल दिखाने के लिए तपस्वी का रूप बना लिया। इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर देवता भी मंत्र की प्राप्ति के उपाय में लग गए। राजन तदंतर मन में विचार कर उन सभी ने युद्ध की तैयारी कर ली। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर जहाँ प्रधान दानव रहते थे वहां पहुंच गए। उस समय युद्धधारी देवताओं को आया देख दानव भय से घबरा उठे। उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया। भय उत्तर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और भला अभिमानी देवताओं से सत्य वचन कहना आरंभ कर दिया। कहा, हमने अपने शस्त्र रख दिए हैं, अत्यंत भयभीत हैं। हमारे गुरुदेव इस समय व्रत कर रहे हैं। देवताओं, ऐसी स्थिति में आप हमें मारने के लिए आ गए, भला आप हमें अभय दान भी दे चुके हैं। देवताओं, आप लोगों का ये सत्य और श्रुति प्रति ही बाधित धर्म अब कहाँ चला गया, जो सबको सूचित करता है कि निशस्त्रों और भयभीतों और शरणागतों को नहीं मारना चाहिए। देवताओं ने कहा, तुमने शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेज दिया और स्वयं हृदय में कपट रखकर तप कर रहे हो। हमने तुम्हारा अभिप्राय जान लिया है, इसीलिए हम युद्ध करने को दृढ़ हुए हैं। तुम भी अपना शस्त्र लेकर के लड़ने की तैयारी कर लो। जब कभी भी अवसर मिले शत्रु को परास्त कर डालना चाहिए। ये नियम सदा से चला आ रहा है। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर दैत्यों ने कुछ समय तक आपस में विचार किया। पश्चात वे सभी वहां से निकले और भाग चले। भय से उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। वे अत्यंत डरकर शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन्हें महान दुखी देकर माता ने अभय कर देने का वचन दिया। शुक्राचार्य की माता बोली, दानवों, डरो मत, निर्भय हो जाओ। मेरे सन्निकट रहने पर तुम्हारे पास भय आ ही नहीं सकता। काव्य माता की बात सुनकर दानवों की मनोभयता शांत हो गई। वह उसी उत्तम आश्रम पर रहने लगे। पास में कोई शस्त्र नहीं रखा। वह संदेह रहित समय व्यतीत कर रहे थे। भागते समय देवताओं ने देख लिया था, अतः वह उनके पैरों के चिन्ह को लक्ष्य करके जाते जाते वहां पहुंच गए। उस समय बलाबल का कुछ भी विचार नहीं किया। वहां आकर उन सब देवताओं ने दैत्यों को मारने के लिए क्रिया आरंभ कर दी। शुक्राचार्य की माता के मना करने पर भी देवता आश्रमवासी दानवों को मारते रहे। दैत्यों को मार खाते हुए देखकर काव्य माता का कलेजा कांप उठा। वह बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को
नींद के चुंगल में फंसा देती हूँ, कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी। वह देवताओं के पास गई और उन पर तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मुख की भांति पड़े रहे। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। वह घबरा उठे थे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नेत्र भेजता हूँ। इस प्रकार कहने पर इंद्र भगवान श्री हरि के समीप चले गए। भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया। निद्रा भी उनके पास ना आ सकी। विष्णु द्वारा सुरक्षित होने के कारण इंद्र ज्यों के त्यों स्वस्थ ही रह गए। यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने ये वचन कहा, महाध्वन, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु से तुम्हें निगल जाऊंगी। मेरे ऐसे तपोबल को संपूर्ण देवता देखते रह जाएंगे, किसी का कुछ वश न चल सकेगा। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। वह बिल्कुल फीके पड़ गए। वह यूं अत्यंत क्लेश में पड़े हुए उन महात्माओं को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय शुद्ध होता। उन्हें दुखित देखकर इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, मधुसूदन, मैं आपकी अपेक्षा अधिक दुखी हूँ। प्रभु, अब आप इस दुष्टा को तुरंत दबाने की कृपा कीजिए। माधव, इसे अपनी तपस्या का अभिमान हो गया है। यह हमारे पर आक्रमण कर गए। इससे पहले ही आप उपाय करें। विष्णु विचार करना इस समय अवांछनीय है। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र निरंतर भगवान के अधीन रहता है। स्मरण करते ही पहुंच गया। देवराज के प्रेरणा करने पर कुपित होकर शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उनकी मृत्यु देखकर इंद्र के आनंद की सीमा न रही। देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। सभी के मन हर्षोत्पन्न हो रहे थे। उनका मानसिक संताप सदा के लिए शांत हो गया था। किंतु तभी से भगवान विष्णु और इंद्र के हृदय को स्त्री हत्या और भृग मुनि का दुर्दश शाप, इन दोनों विषय संशंकित कर रहे थे। अध्याय 10 और 11। भगवान विष्णु को भृग का श्राप, शुक्र माता या भृग पत्नी का पुनर्जीवन, इंद्र कन्या जयंती के द्वारा तपो और निरत शुक्राचार्य की सेवा, बृहस्पति का शुक्राचार्य बनकर दैत्यों को छलना, दैत्यों के द्वारा शुक्राचार्य का तिरस्कार, शुक्राचार्य के द्वारा दैत्यों का शाप, दैत्यों का पुनः शुक्राचार्य की शरण में जाना तथा शुक्राचार्य का प्रसन्न होना। व्यास जी कहते हैं, उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग क्रोध से आग बबूला हो उठे। उनके सारे शरीर में कपकपी छूट गई। उन्हें असीम दुख हुआ। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा, भृग बोले, विष्णु, तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है। तुमने पाप जानते हुए भी नहीं करने योग्य काम कर डाला। ये ब्राह्मणी का वध हो गया, जिसकी मन से ही कल्पना करना अनुचित है। ये प्रसिद्ध है कि तुम सद्गुणी हो। ब्रह्मा में रजोगुण है और शंकर में तमोगुणी है। फिर आज तुम क्यों तामसी बन गए? विष्णु, मेरा अपराध स्त्री अवैध मानी जाती है। तुम कैसे इसकी हत्या में प्रवृत्त हो गए? तुम्हारे लिए अभी और क्या करूं? श्राप दे रहा हूँ। तुमने इंद्र को भलाई करने के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया। अतः विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से मृत लोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का हास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है। वह मानव रूप में प्रकट होते हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा, अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृग की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनके गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे हुआ? व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भृग बड़े कार्य कुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा, देवी, तुम विष्णु द्वारा मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा मेरे द्वारा उनका सम्यक आचरण हुआ है, तो इस सत्य के प्रभाव से ये देवी पुनः जीवित हो जाए। मैं सत्य कहता हूँ, देवी देवता मेरी तपस्या का महान बल देख ले। पहले उस शव को शीतल जल से सिंचन किया और फिर कहा, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी, वेदाभ्यासी तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ।
व्यास जी कहते हैं, जल सिंचन करते ही पत्नी की मृत शरीर में प्राण लौट आए। अत्यंत प्रसन्न होकर वह उठकर बैठ गए। उनका मुखमंडल पवित्र मुस्कान से भर उठ गया। वहां के जन समाज ने देखा मानो वह सोकर उठी हूँ। उन्हें भग और उनके पत्नी को लोग धन्यवाद देने लगे। उसकी उनकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार भृगु मुनि के उद्योग से उनकी सुंदर स्त्री के मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए। ये देखकर इंद्र से संपूर्ण देवताओं के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। तब इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि के प्रयास से उनकी साध्वी पत्नी जीवित हो गई है। इधर उधर मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठिन तप कर रहे हैं। तप में सफल होकर पता नहीं वे क्या कर डालेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं। ये समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्हें अब नींद तक नहीं आती थी। तब मन ही मन विचार करके उन्होंने अपनी सुंदरी कन्या जयंती से कुछ मुस्कुराते हुए ये वचन कहा, पुत्री शुक्राचार्य बड़े तपस्वी पुरुष हैं। मैं तुमको उन्हें दे चुका हूँ। तुम उनके पास जाओ। सुकुमारी, मेरे कल्याणार्थ तुम उनकी समुचित सेवा करके उन्हें वश में कर लो। जो व्यवहार उनके मन को अधिक अनुकूल हो, उन सबका उपयोग करके मुनि को संतुष्ट करना परम आवश्यक है। बेटी, तुम शीघ्र मुनि के उस उत्तम आश्रम पर जाकर मेरा भय दूर करो। जयंती का रूप बड़ा विचित्र था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। पिता की आज्ञा पाकर वह मुनि के आश्रम पर चली गई। देखा मुनि धूमपान कर रहे हैं। उनके सर्वांग पर दृष्टिपात करते ही पिता की बात याद आ गई। तब उसने केले की एक डूंगी लेकर उससे मुनि के ऊपर पंखा जलना आरंभ कर दिया। अत्यंत भक्ति पूर्वक पीने के लिए ठंडा जल सामने उपस्थित किया। वह जल सुगंधित पदार्थों से सुवासित कर दिया गया था। मध्यकाल में वस्त्र को विछाता मानकर उससे मुनि पर छाया करने की व्यवस्था कर दी थी। उस सुंदरी ने पूर्ण रूप से पतिव्रत धर्म का पालन आरंभ कर दिया। मुनि का नित्य कर्म समीचीनी रूप से संपन्न हो, अर्थात सुग्गी के समान प्रादेश मात्र कुशाएं और फूल आगे रख देना उसका नित्य नियम बन गया था। सोने के लिए पल्लवों की सुखदायी का शया दे तैयार कर दी थी। मुनि के सो जाने पर वह धीरे धीरे हवा करती थी। यूं मुनि पर अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगी। पर जयंती किसी भी समय ऐसा कोई भी हाव भाव नहीं करती थी जिससे काम वासना उत्पन्न हो। सुंदरी जयंती की वाणी बड़ी मधुर थी। मुनि को प्रसन्न करना उसे अभिष्ट था। अतः अनुकूल वाणी द्वारा महात्मा शुक्राचार्य की स्तुति करने लगी। मुनि जब सोकर उठते तब आचमन करने के लिए वह जल रख देती। यूं जयंती का सारा व्यवहार मुनि के अनुकूल निरंतर होता रहा। शुक्राचार्य इंद्र ही विजयी महात्मा थे। उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए बुद्धिमान इंद्र ने उनके पास सेवकों को भी भेज रखा था। इस प्रकार जयंती बहुत वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा करती रही। उस साध्वी के मन में विकार का नितांत अभाव था। क्रोध पर भी विजय पा चुकी थी। ब्रह्मचार्य के सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करती थी। पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात मुनि पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने मन को मुक्त करते हुए वर मांगने के लिए मुनि से अनुरोध किया। भगवान शंकर बोले, भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी है तथा तुम जिसको भी देखते हो, स्वयं जो किसी को भी वाणी का विषय है, उसे भी सभी पदार्थों से तुम संपन्न हो जाओगे। ब्राह्मण, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मणों और प्रजाओं में तुम्हारी प्रधानता स्थिर रहेगी। संपूर्ण प्राणी तुम्हें मारने में असमर्थ सिद्ध होंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर वहीं इंद्रधान हो गए। तदंतर शुक्राचार्य जी ने जयंती को देखकर बड़े सद्भाव से उनसे ये वचन कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम्हारी क्या अभिलाषा है? किस लिए तुमने यहाँ आने की कष्ट है? तुम्हारा कौन सा कार्य है और तुम क्या चाहती हो? सुलोचना, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी कठिन से कठिन काम को भी अभी करने को तैयार हूँ। सुब्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर अभिलेषित वर मांग लो। मुनि के यूं कहने पर जयंती का मुखमंडल प्रसन्नता से खुल उठा। उसने कहा, भगवान, आप तपस्या के प्रभाव से मेरा मनोरथ जान सकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, मुझे ज्ञात हो गया है, फिर भी तुम्हें अपनी अभिलाषा तो व्यक्त करनी ही चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। सब तरह से तुम्हारा कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है। जयंती बोले, ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ। मेरा नाम जयंती है। जयंत की मैं छोटी बहन हूँ। पिताजी ने मुझे आपको समर्पण कर दिया है। वो आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, सुंदरी, तुम संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य रहकर अपनी इच्छा अनुसार 10 वर्षों तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने जयंती का हाथ पकड़ लिया और वह घर चले गए। जयंती के साथ रहने की व्यवस्था कर ली। 10 वर्षों तक वह घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने ऐसी माया से अपने को आच्छादित कर लिया था कि कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। दैत्यों ने सुना गुरुदेव मंत्र प्राप्ति में सफलीभूत होकर आ गए हैं।
अतः प्रसन्न होकर वह शुक्राचार्य से मिलने के लिए उनके घर पर गए, किंतु उन्हें देख न सके, क्योंकि उस समय मुनि जयंती के साथ थे। अतः संपूर्ण दैत्यों के मुख पर उदासी छा गई। उनका सारा उद्योग नष्ट हो या उनके मन पर चिंता की काली घटा घिराई। अत्यंत कातर होकर वह बार बार इधर उधर निहारने लगे। तब आवरण में छिपे हुए मुनि को किसी प्रकार न देख सके। तब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उस समय उन प्रधान दैत्यों का चित्त चिंता से घिर गया था। वह भय से अत्यंत घबरा उठे थे। इधर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब इसके बाद क्या करना आवश्यक है? ब्राह्मण, आप अभी दानवों के पास जाइए और उन्हें माया के प्रभाव से फंसा लीजिए। माना तो आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। जब इंद्र की बात सुनकर उन्हें विदित हो गया कि शुक्राचार्य गुप्त रह रहे हैं, तब देवगुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का वेश बनाकर दत्त के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य आ गए हैं। तब वह प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर अत्यंत आनंद से भर गए। उन सबको विदित न हो सका कि वह बृहस्पति की माया है, जो गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए। तब माया से छिपे हुए शुक्राचार्य रूपी बृहस्पति ने दानवों से कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई हूँ। मैंने जो विद्याएं प्राप्त की मैं सभी सच्चे मन से तुम्हें पढ़ा दूंगा। तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का उद्देश्य एकमात्र तुम्हारा कल्याण ही था। ये वचन सुनकर वह श्रेष्ठ दानव हर्षोल्लास से भर गए। गुरुदेव कार्य में सफल हो गए, ये मानकर उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें छा गई। उनकी अधिक सोचने समझने की शक्ति कुंठित थी। बड़े आनंद के साथ गुरुदेव के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाया। उनके मन में किंचित मात्र भी भय और क्लेश का समावेश नहीं था। देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भय का परित्याग करके वह शांत चित्त से समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय ने पूछा, बड़े दादाजी, अब मुझे ये बताइए, बृहस्पति ने शुक्राचार्य का आवेश बनाकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे? व्यास जी बोले, राजन, महात्मा बृहस्पति मायक शुक्राचार्य बन गए। उस समय स्वयं अव्यक्त रहकर उन्होंने जो काम किया वह बताता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई कि हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। अब दैत्यों और बृहस्पति में पूर्ण एकता हो गई। तदंतर बृहस्पति को गुरुदेव शुक्राचार्य मानकर उनसे पढ़ने लग के लिए उनकी शरण में गए। सभी दैत्य स्वार्थान्वित थे। लोग किसी की भी बुद्धि कुंठित हुए बिना नहीं रह सकती। इधर जयंती के साथ क्रीड़ा करने का जो 10 वर्ष का समय निश्चित था वह पूरा हो गया। तब शुक्राचार्य यजमानों के विषय में विचार करने लगे। वह सभी यजमान मेरे आने की आशा से मार्ग देखते हुए खड़े होंगे। उनका हृदय अत्यंत आतुर हो गया होगा, अतः चलकर उनसे मेरा मिलना परम आवश्यक है। मैं मेरे अन्य भक्त में ऐसा प्रयत्न करूं कि उनके सामने देवताओं का भय न रह सके। तब उन्होंने जयंती से कहा, सुलोचने, इस समय मेरे दैत्य पुत्र देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रहने की 10 वर्ष की जो अवधि थी निश्चित थी वह पूरी हो चुकी। अतः देवी, अब मैं उन पुत्रों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सुमध्य, फिर शीघ्र ही तुम्हारे पास आने की चेष्टा करूंगा। जयंती धार्मिक विषय की पूर्ण विदुषी थी। उसने शुक्राचार्य से कहा, बहुत ठीक धर्मज्ञ, आप स्वेच्छा पूर्वक वहाँ पधार सकते हैं। आपके धार्मिक कृत्य में रोड़ा अटकाना मुझे अभिष्ट नहीं है। जयंती के वचन सुनकर शुक्राचार्य उसी क्षण वहां से प्रस्थित हो गए। आकर देखा दोनों के निकट बृहस्पति जी विराजमान है। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था और यज्ञ निंदा परक विविध वचन कह रहे थे। इससे शुक्राचार्य को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, जयंती के वचन सुनकर शुक्राचार्य उसी क्षण वहां से प्रस्थित हो गए। आकर देखा दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान है। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था। वह यज्ञ निंदा परक विविध वचन कह रहे थे। इससे शुक्राचार्य को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे प्रति बृहस्पति अवश्य विमनस्य रखते हैं। उन्होंने मेरे यजमानों को ठग लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोभ पाप का मूल कारण है, इसे धिक्कार है। ऐसा पाप है ये
ये ऐसा पाप है जिसके कारण बृहस्पति को भी झूठ बोलना पड़ रहा है, जिसकी वाणी प्रमाण मानी जाती है तथा जो संपूर्ण देवताओं के गुरु एवं धर्मशास्त्र के प्रवर्तक हैं, वे भी पाखंड के पोषक बन गए। वह लोभ की ही विशेषता है। लोभ से मनुष्य के मन में गंदे विचार बढ़ जाते हैं, फिर वह क्या क्या नहीं कर डालता। तभी तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हुए भी सारी धूर्त विद्याओं से संपन्न होकर मेरे यजमानों को ठग रहे हैं, और ये मेरे यजमान भी बड़े मूर्ख हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में सोचकर शुक्राचार्य ने मानो मुस्कुराते हुए दैत्यों से कहा, दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के बुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो? मैं शुक्राचार्य हूँ, ये बृहस्पति है, ये देवताओं का काम बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये निश्चित है कि मेरे तुम सभी यजमानों पर इनकी धूर्तता काम कर गई। आर्य, तुम्हें इनकी बात पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अलग होकर तुम भी मेरे अनुयायी बन जाओ। शुक्राचार्य की बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृष्टि डाली। दोनों एक समान प्रतीत हुए। अब दैत्यों के आश्रय की सीमा न रही। फिर तो उन्होंने निश्चय किया कि ये ही शुक्राचार्य जी हैं, किंतु अभी उनका मन आश्चर्य से मुक्त न था। ऐसी स्थिति में उन दैत्यों को देखकर उनसे बृहस्पति ने, जो शुक्राचार्य के विषय में उपस्थित थे, वे वचन कहा, हे बृहस्पति, तुम्हें ठग रहे हैं। ठगने के लिए उन्होंने मेरी आकृति बना ली है। देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए अर्थात तुम्हें ठगने के निमित्त इनका यहाँ आना हुआ है। दैत्यवरों, तुम इनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। मैंने भगवान शंकर से मंत्र विद्या का अध्ययन किया है, इसे तुम्हें बढ़ा रहा हूँ। मैं देवताओं को अवश्य परास्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्राचार्य के विषय में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया, यही गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। जो वास्तविक शुक्राचार्य थे, उन्होंने दानवों को बहुत तरह से समझाया बुझाया, किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वे इतने विवश थे कि कुछ भी नहीं समझ सके। बल्कि ऐसा निश्चय हो जाने के उपरांत वे असली शुक्राचार्य से कहने लगे, ये हमारे गुरुदेव हैं, इनके द्वारा हमें सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। ये बड़े धर्मात्मा हितैषी हैं। इन शुक्राचार्य जी ने हमें 10 वर्षों तक निरंतर विद्या अध्ययन कराया है। तुम जाओ, बड़े धूर्त जान पड़ते हो, हम तुम्हारे शिष्य नहीं हैं। दैत्य महान मूर्ख थे। उन्होंने वास्तविक शुक्राचार्य से उपयुक्त बातें कहने के पश्चात उन्हें डांटा और फटकार भी सुनाई। साथ ही वे बृहस्पति की शरण में चले गए, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित दैत्यों को देखकर शुक्राचार्य के मन में निश्चय हो गया कि बृहस्पति ने खूब समझा बुझाकर पक्का कर लिया और उनकी वचनों से ये विवश हैं। अतः अत्यंत कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया, तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो, इसके फलस्वरूप तुम्हें सामने महान संकट उपस्थित होगा। तुम्हारी हार अवश्य संभव है। तुम मेरा जो अपमान किया है, इसका फल अभी थोड़े ही समय में तुम्हें प्राप्त होगा। तब इनके संपूर्ण कपट से तुम परिचित हो जाओगे। व्यास जी के कहते हैं, इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित होकर शुक्राचार्य को तुरंत वहां से चल पड़े। अब बृहस्पति का हृदय उल्लास से भर गया। कुछ समय तक तो सावधान होकर वह वहीं रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया। ये जानकर वह शीघ्र ही चल दिए। जाते समय बृहस्पति ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया था। स्वर्ग में जाकर बृहस्पति ने इंद्र से कहा, मेरे द्वारा निश्चय ही तुम्हारा काम बन गया, क्योंकि शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया है और फिर मुझसे भी वे त्याग दिए गए। इस प्रकार उनको मैंने निराधार बना दिया है। महाभाग, अब सभी प्रधान देवता युद्ध करने की तैयारी कर लें।
वह दैत्य तो मेरे प्रयास से श्राप द्वारा स्वयं जल भून गए हैं। उस समय बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र के मन में प्रसन्नता की सीमा ना रही। संपूर्ण देवता ठट्ठा कर मारकर हंसने लगे। सबने बृहस्पति का बड़ा स्वागत किया, फिर युद्ध करने की राय की और बैठकर आपस में विचारने लगे। निश्चित हो जाने पर सभी देवता एक साथ निकले और दानवों के सामने पहुंच गए। देवता अमित बलशाली थे तो थे ही, उसमें उत्साह की भी कमी न थी। बड़े उमंग के साथ युद्ध करने के लिए वह पहुंचे थे। गुप्त रूप से बृहस्पति की सहायता उन्हें प्राप्त थी। उनकी स्थिति जानकर दैत्य अत्यंत चिंतित हो उठे। बृहस्पति की माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। वह आपस में कहने लगे, महात्मा शुक्राचार्य हमारे आराध्य देव हैं। किंतु कुपित होकर चले गए। बृहस्पति महान नीच एवं कपट करने में परम प्रवीण है, वह भी हमें ठग कर चला गया। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रोध में भर गए। सहायता प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार उन्हें हर्षित एवं संतुष्ट करें? इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य जी के पास गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वह चुपचाप खड़े हो गए। उस अवसर पर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी। उन्हें दत्तों से कहा, यजमानों मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु उस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हित कर पवित्र एवं उचित वचनों को भी अनादर कर दिया। तुम बृहस्पति के वशीभूत हो गए। अभिमान के मद ने तुम्हें मतवाला बना दिया था, अतः मुझे अपमानित करने के लिए तुम तत्पर हो गए। अब इस अनादर करने का बुरा फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारा सर्वस्व छिन गया। तुम वहां चले जाओ जहां वह छलिया बृहस्पति देवताओं का काम बनाने के लिए धूर्तता लिए बैठा है। मैं उसके जैसा वंचक नहीं हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य संदेह युक्त वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़ प्रार्थना आरंभ कर दी। प्रहलाद ने कहा, शुक्राचार्य जी आपकी हम सभी यजमान सेवा में उपस्थित हैं, हमें महान कष्ट हो रहा है। स्वर्ग आप हम लोगों का परित्याग कर दें, ये उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि हम आपके पुत्र तुल्य हैं। मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके चले जाने पर दुरात्मा बृहस्पति छल करके आपके रूप में आया। उसने हमें ठग लिया। ये बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। बिना जानकारी के जो अपराध बन जाता है, उसके कारण शांत चित्त पुरुष क्रोध नहीं किया करते। सर्वज्ञ आप सभी बातों से पूर्ण परिचित हैं। हमारा अहंकार सुनिश्चित सदा आप में अटका रहता है। महामते आप तपस्या के प्रभाव से हमारे सच्चे अभिप्राय को जानकर क्रोध त्यागने की कृपा कीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं, साधु पुरुषों का क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता। जल का स्वाभाविक गुण ठंडापन है। आग पर चढ़ा देने से वह गर्म हो जाता है, किंतु आग का संयोग दूर होते ही वह उसमें शीतलता आ ही जाती है। क्रोध चंडाल स्वरूप है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए भली भांति इसे त्याग दे। अतः सुव्रत आप रोष सुन होकर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। महाभाग हमें असीम कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप क्रोध नहीं त्याग कर उल्टा हमें ही त्याग देते हैं तो फिर हमारे पैर रसातल में ही जाकर ठहरेंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ध्यान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दत्तों से कहा, दानवों तुम मेरे यजमानों, तुम्हें ना तो डरना चाहिए और ना पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म की मर्मज्ञ महाशिव, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। ये वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बतलाता रहता है, समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। सारी राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त थी। प्रारब्ध से उत्तम फल दे रखा था, जिसे पूरे 10 युगों तक तुमने निष्कंठ राज भोगते रहे। देवताओं का मस्तक तुम्हारे पैरों के नीचे दबा था। फिर आगे भी आने वाले मनवंतर में तुम्हें राज प्राप्त होगा। तुम्हारे पौत्र बलि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके राज भोगेंगे। जिस समय भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके तुम्हारे पौत्र बलि से राज छीनने के लिए धरातल पर पधारे थे, उसी अवसर पर उन्होंने बलि के प्रति ये बातें कही थी, जिन्होंने देवताओं का मनोरथ
पूर्ण करने के लिए बलि का राज छीन लिया था। उन श्री हरि ने बलि से कहा था, तुम आगे होने वाले स्वर्णिम मंत्र में इंद्र हो जाओगे। शुक्राचार्य ने कहा, प्रहलाद, जिस बलि से वामन रूपधारी विष्णु ने बात की थी, वह तुम्हारा पुत्र इस समय संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य है, डर कर गुप्त रूप से समय व्यतीत कर रहा है। एक समय की बात है, वह गधे का रूप धारण करके किसी सूने घर में खड़ा था। इंद्र के भय से मन में घबराहट मची थी। इतने में इंद्र पहुंचे और बार बार बलि से पूछने लगे, दत्त शिरोमणे, तुमने गधे का रूप क्यों बना लिया? तुम संपूर्ण लोगों को भोगता और दैत्यों की अधिष्ठाता हो। राक्षसेश्वर, क्या तुम्हें गधे का रूप बनाने में लाज नहीं लगती? इंद्र का उपयुक्त वचन सुनने के पश्चात धृतराज बलि ने उनका उत्तर दिया था, सत्य तो इसमें शोक और लज्जा की क्या बात है? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके वहां पधारे थे, वैसे ही मैंने गधे का रूप बना लिया। ये सब कुछ समझ कर हेर फेर है। जिस प्रकार तुम भी ब्रह्म हत्या के डर से कमल में छिपकर समय व्यतीत कर चुकी हो, उस समय तुम्हें महान कलेश भोगना पड़ा था, वैसे ही मैं भी गधे का वेश बनाकर स्थित होकर पाक शासक देव की ये अधीनता स्वीकार करने वाले की हो। क्या दुख और क्या सुख सभी समान है। ये निश्चय है, देव स्वतंत्र है, वह जैसा चाहता है वैसे ही कर लेता है। शुक्राचार्य कहते हैं, इस प्रकार बलि और इंद्र ने परस्पर सार गर्भित बातें की। उस बातचीत से उनके मन में पूर्ण संतोष हो गया। तदंतर वे अपने अपने स्थान को पधार गए। प्रारब्ध का बल सिद्ध करने वाली ये कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। देवता दैत्य मानव से भरा पूरा ये सारा जगत देव के अधीन है। अध्याय 12 और 14। देव दानव युद्ध, देवी के द्वारा देवासुर संग्राम का निवारण। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य एक महान पुरुष थे। उनकी बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। देव अत्यंत बलवान है, इस बात को वह समझ गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, कदाचित युद्ध किया जाए, तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। उस समय विजय अभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना परम आवश्यक है। देव क्या है इससे हम नहीं जानते। दानेश्वर निर्धम व्यक्ति ही देव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। देव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, देव कैसा है और देव किसने बनाया, यह कोरी कल्पना है। इसलिए हम सेना से जाकर युद्ध अवश्य करेंगे। तत्वर आपकी बुद्धि बड़ी विमल है, आप सभी बातें जानते हैं, केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। राजन, प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वह सेनाध्यक्ष बन गए और समांगन में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में दानव डट गए। यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। वह दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेश अनुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली परम कल्याण स्वरूपनी है, मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल है। इंद्र बोले, देवी तुम्हारी जय हो। महामाया, तुम जगत जननी हो। तुम्हारे हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म और खड्ग आदि आयुध विराजमान रहते हैं। सबको अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है। माता, तुम्हें नमस्कार है। सारा भूमंडल तुम्हारा अधिपत्य मानता है। 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र एवं 10 तत्वों की तुम अधिष्ठाता देवी हो। महाबिंदु तुम्हारा स्वरूप है। तुम महाकुंडलिनी रूपा हो। सच्चिदानंद में तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अग्निहोत्र संज्ञक दोनों महायज्ञ तुम्हारे रूप हैं। दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। माता, तुम्हारा पंचकोशात्मक विग्रह है। तुम आनंद में कोश पुष्पित ब्रह्म स्वरूपनी हो। लोग तुम्हें आनंद कालिका कहते हैं, कलिका कहते हैं। संपूर्ण उपनिषदों द्वारा तुम्हारी स्तुति गाई गई जाती है। माता, प्रसन्न होने की कृपा करो जगदम्बे। हम अत्यंत निर्बल हो गए हैं, हमें दैत्यों ने परास्त कर दिया। देवी, तुम हमारी शरणदात्री हो, अतः इस संकट से हमें बचाओ। तुम्हारी शक्ति जगत प्रसिद्ध है। कष्ट काटने वाली देवी, तुम्हें सभी ये शक्तियां सुलभ हैं। जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है, तथा तुम्हारी उपासना से अपेक्षा रखने वाले दूसरे लोग अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बने रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले वीतराग एवं अहंकार शून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपासना करके संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। देवी,
तुम विश्व की माता हो, तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकते। अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम काल रूप धारण कर लेती हो। माता, कौन मंद बुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्र को जान सकता है। हाँ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य इंद्र यम वरुण अग्नि पवन निगम आगम एवं मुनिगण ये सब भी आपकी अनुपम महिमा में असमर्थ रहते हैं, वह ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते हैं जिनके हृदय में तुम्हारा भक्ति भाव बस गया है। वह संसारिक तपों से मुक्त होकर सुख के अगाध समुद्र में गोता लगाते हैं। उन्हें तुम्हारी भक्ति से वंचित मंदभागी जन तो जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय संसार को कभी पार नहीं कर सकते। जिन बड़भागी पुरुषों के ऊपर स्वच्छ चवर डुलाए जा रहे हैं, उन्हें हास विलास का सुअवसर प्राप्त है तथा चढ़ने के लिए सुंदर यान प्राप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा अवश्य की है, जो सबसे सम्मान प्राप्त करके उत्तम हाथी पर बैठे हुए विचरते हैं तथा सामंत नरेशन से निर्ममता पूर्वक जिनका साथ दे रखा है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य तुम्हारी आराधना की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र की स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गई। उस समय वे सिंहासन पर सवार थी। उनका विग्रह चार भुजाओं से उनका विग्रह चार भुजाओं से सुशोभित था। शंख चक्र गदा पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे। सुंदर आंखें थी, लाल वस्त्र पहन रखा था। देवहार गले की शोभा बढ़ा रहा था। मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थी। उन्होंने सुरगण से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। यूं कहकर अत्यंत सुंदरी भगवती दुर्गा सिंह पर बैठी हुई तुरंत वहां से चल पड़ी। जहाँ मद के अभिमान में चूर रहने वाले दानव थे, जब प्रहलाद के प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गई हैं, तब भयभीत होकर वे आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। हो न हो भगवान नारायण से मिलकर ये चंडिका यहाँ पधारी हैं। इसी शक्ति ने महिषासुर तथा चंड और मुंड को मार डाला था, जिसकी तिरछी नजर पड़ते ही मधुर कहते प्राण से हाथ धो बैठे। वह भगवती जगदम्बा अब हम सभी के प्राण अवश्य हर लेंगी। दैत्य चिंतातुर थे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने कहा, श्रेष्ठ दानवों, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, हम भागकर यहाँ से चले जाएं। अब तो दैत्यों में भगदड़ मच गई। तब नमुची ने उन दानवों से कहा, ऐसे कारण उपस्थित हैं, ये जगन माता कुपित होकर हमारा संहार अवश्य कर देंगी। फिर प्रहलाद से कहा, महाभाग, आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने ना आ सके। हम इसी क्षण उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा लें और पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दें। प्रहलाद ने कहा, मैं भी भगवती शक्ति की स्तुति करता हूँ। वह महामाया सृष्टि स्थिति और संहार ये सब उन्हीं की लीला है। वह अखिल विश्व की जननी है। भक्तों को अभय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञाता। वह हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जिनमें ये संपूर्ण चराचर जगत माला ने सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है तथा जो सबकी अधिष्ठान स्वरूपा है, उन ह्रीम मूर्ति धारणी भगवती की ओर में नमस्कार है। ये सतावर जंगम अखिल विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ। जो तुम दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं, वह केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि उनका भी निर्माण करने वाली तुम ही हो देवी। तुम्हें नमस्कार है। महामाये, तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। देवता और दान दोनों के स्वयं तुमने ही बनाया है। तो तुमने ही कहा में एक ऐसा भेदभाव, माता के अच्छे बुरे सभी प्रकार के पुत्र होते हैं, किंतु क्या उनमें उसका भेद रहता है? उसी प्रकार हम में और देवताओं में इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। माता, दानव चाहे चाहे किसी प्रकार का क्यों ना हो, किंतु है तो तुम्हारे पुत्र ही, क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व जननी बताया गया है। हमारे ही समान वे देवता भी तो स्वार्थी हैं। हमें और उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। ये मोहवश भेद का अवसर उपस्थित हुआ है। देवेशी, जैसे स्त्री पुत्र प्रभृति विषय भोगों में हम निरंतर आसक्त हैं, वैसे ही अपने परिवार में देवताओं की भी आसक्ति है। फिर देवता और दानव में क्या भेद रहा? वह भी कश्यप जी की संतान है और हमारी उत्पत्ति भी कश्यप जी से ही हुई है। माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति तुम्हें कैसे द्वेष उत्पन्न हो गया? माता, जब आपकी सृष्टि तुम्ही से है
जब सबकी सृष्टि तुम्ही से है, तो ये भेद रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें तो देवताओं और हमदानों में समान व्यवहार ही रखना चाहिए। गुण से संबंध होने के कारण ये संपूर्ण देवताओं और देवदानों की उत्पत्ति हुई। फिर गुणों के भंडार व देहधारी देवता क्यों तुम्हारे प्रिय हो जाएं और हम क्यों नहीं। काम, क्रोध और लोभ ये सदा समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं, अतः कोई भी व्यक्ति अविरोधी नहीं सिद्ध हो सकता। हम समझते हैं हमारे और देवताओं के बीच तुम्हारा ये विरुद्ध काल्पनिक है। निश्चय ही तुम फूट डालकर युद्ध देखना चाहती हो, अन्यथा अनगे भाइयों में ऐसा विरोध क्यों किया जाए। चामुंडे, यदि तुम्हें हमारी लड़ाई देखने की इच्छा ना होती तो ये बात कहाँ संभव थी। धर्म के रहस्य को जानने वाली देवी धर्म और इंद्र सभी हमसे परिचित हैं, किंतु विषय भोग की आसक्ति के कारण हम सदा लड़ते भिड़ते रहते हैं। हम के तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव संसार में आए हैं, चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्री देवी बोली, दानवों, तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो। अभी तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे अथवा बुरे कार्य में वही कारण है। जिनके हृदय में श्रेष्ठ वैराग का उदय हो गया हो, उन्हें भी सभी समय और सर्वत्र सुख ही सुख है। लोभी जन को त्रिलोकी का राज मिलने पर भी सुख का मुख नहीं दिखता। अनेक इच्छा रखने वाले लोग सतयुग में भी फलों को भोग कर पूर्ण सुखी नहीं हो सके। अतः इस पृथ्वी पर परित्याग करके तुम अभी पाताल में चले जाने की तैयारी कर लो। तुम सभी निर्दोष हो, मेरी आज्ञा मानकर उसी के अनुसार आचरण करो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समझ देता उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का आभार अपने ऊपर ले लिया। फिर भगवती अंतर्धान हो गई और देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। उस समय देवता और दानव सब ने वैर भाव त्याग दिया, वह सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष परम पावन उपाख्यान को कहता है अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। अध्याय 15।